एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम वर्ल्ड। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ कि टीचिंग के लेवल्स क्या होते हैं, जिसमें मैं आपको टीचिंग के तीनों लेवल के बारे में बताऊंगी और साथ ही बताऊंगी कि जो मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल होता है वो होता क्या है। तो सबसे पहले बेसिक हम समझ लेते हैं कि जो हमारी टीचिंग है, शिक्षण है, वो क्या है। तो शिक्षण क्या है? शिक्षण का अर्थ शिक्षार्थी को ऐसे अवसर प्रदान करना है जिनसे शिक्षार्थी अपनी अवस्था एवं प्रकृति के अनुरूप समस्याओं को हल करने की क्षमता प्राप्त कर सके और स्वयं से वो योजना बना सके, मतलब खुद से वो प्लानिंग भी कर सके, जिसमें वो शैक्षिक सामग्री इकट्ठी कर उसे सुसंगठित रूप से प्रयोग कर सके तथा लक्ष्य को प्राप्त कर सके। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं जो टीचिंग होती है वो क्या करती है, स्किल्स को डेवलप करती है, बच्चों में स्किल्स को डेवलप करती है, उसके बिहेवियर में चेंजेस को लाती है, क्योंकि टीचिंग के द्वारा ही जो बच्चे होते हैं वो कुछ ना कुछ तो सीखते ही हैं। तो अब हम बात करते हैं कि जो हमारे लेवल होते हैं वो कितने होते हैं टीचिंग के। वो होते हैं थ्री लेवल। कौन कौन से हैं? द मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। तो जो मेमोरी लेवल होता है वो क्या होता है? दैट बिलोंग्स द थॉटलेस टीचिंग, मतलब इसमें बच्चे को कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं होती है। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं मेमोरी लेवल में कि उसको रटाया जाता है, उसको याद कराया जाता है। जैसे कि आप नर्सरी केजी क्लास के बच्चों को देख लीजिए, उनको क्या कराया जाता है, पोयम और जो कुछ भी पढ़ाया जाता है उसको रटाते हैं। उनके माइंड में हम डालने के लिए हम क्या करते हैं, सिर्फ उनको बार बार उनको प्रैक्टिस कराते हैं और उनको रटाते हैं। द अंडरस्टैंडिंग लेवल, दैट इज थॉटफुल टीचिंग, इसमें हमें तर्क करने की जरूरत पड़ती है। द रिफ्लेक्टिव लेवल, विच इज द अपर थॉटफुल लेवल, इट ब्रिंग्स आउट द टीचिंग स्किल्स ऑफ अ टीचर वाइल मेंटेनिंग डिसिप्लिन। रिफ्लेक्टिव लेवल जो होता है वो थॉटफुलनेस के मतलब एक ऊपर लेवल का होता है, जिसमें जो टीचर होता है वो क्या करता है, डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए स्किल्स जो होती हैं टीचिंग के, वो क्या करता है, टीचिंग के थ्रू उन स्किल्स को उसमें दिखाता है। अब हम बात करेंगे कि मेमोरी लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल होते क्या हैं और किस तरीके से वो काम करते हैं। तो ये आप इस तरीके से अपनी कॉपी में भी बना सकते हैं। आप एमएड में हैं या बीएड में हैं या फिर आप एजुकेशन पढ़ रहे हैं, उसमें इन तीनों लेवल्स को इस तरीके से रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। जो पहला वाला है आपका वो है मेमोरी लेवल, सेकंड अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड थर्ड इज रिफ्लेक्टिव लेवल। सो जो हम पहला पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एमएलटी, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। थॉटलेस टीचिंग लेवल है, जो मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें क्या होता है कि आपके सोचने की जरूरत नहीं होती है। इट इज़ कंसर्न विद मेयर रिप्रोडक्शन ऑफ लर्न मटेरियल बाय स्टूडेंट्स थ्रू रिकॉग्निशन एंड रिकॉल। ये जो काम होता है वो सिर्फ याद करने पर और जो हमने पढ़ा है उसको पुनः रिकॉल करने पर होता है। एट दिस लेवल, विदाउट रिगार्डिंग द इंटरेस्ट, एटीट्यूड्स एंड फ्रीडम ऑफ स्टूडेंट्स, टीचर इंसर्ट्स फैक्ट्स इनटू द माइंड्स ऑफ लर्नर। मतलब जो टीचर होंगे वो क्या करेंगे, उन फैक्ट्स को बच्चों के माइंड में डालने की कोशिश करेंगे। ये जो प्रोसेस होगी ये पूरी तरीके से टीचर सेंटर्ड होगी और ये क्या है, इंटरेक्शन क्योंकि इसमें हो नहीं पाता है। टीचर जो होते हैं वो बच्चों को सिर्फ याद करवाते हैं, इसलिए ये लो लेवल में आता है। Teaching is said to be successful if students are able to reproduce the learned facts. This level is teaching was proposed by सॉरी, इसमें मेरे पीपीटी से वो गायब हो गया है। तो इसमें क्या होता है कि टीचिंग जो है वो तभी सक्सेसफुल कही जाएगी इफ़ स्टूडेंट्स आर एबल टू रिप्रोड्यूस द लर्न फैक्ट, मतलब अगर उनको रिप्रोड्यूस कर सकें, जो उन्होंने याद किया है उन फैक्ट्स को फिर से याद कर सकें। तो ये हालांकि जो है ये रह गया है, लेकिन आप सभी को नीचे कमेंट में डालना है कि द लेवल ऑफ टीचिंग वॉज प्रपोज्ड बाय, किसने इस मेमोरी लेवल को प्रपोज किया था। नेक्स्ट है, अब हमारा जो कोई भी मॉडल होता है वो चार चीज़ों पे हम लोग उसमें देखते हैं कि वो फोकस करता है। पहला क्या है, फोकस। सेकंड आपका क्या है, सेकंड आपका सिंटेक्स। थर्ड जो वहाँ का सोशल एनवायरनमेंट होता है वो। तो इन्हीं चीज़ों को हम बारी बारी से जो है वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले फोकस किस पे होता है इस लेवल में, क्रैमिंग फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल्स बाय स्टूडेंट्स, प्रेजेंटिंग द क्रैम्ड मटेरियल व्हेन नीडेड इन रिटन एंड ओरल फॉर्म, प्रेजेंटिंग सब्जेक्ट मैटर टू सब्जेक्ट्स लाइक एन ऑटोग्राफ। इसमें जो है ये जो आपका फोकस जो होता है इसमें मेमोरी लेवल पे होता है। मेमोरी लेवल में जो फोकस होता है वो पूरी तरीके से फैक्ट्स को याद कराने पर फोकस होता है। बाकी उसको किस तरीके से याद कराएंगे, किसके थ्रू, ये डिपेंड करता है टीचर पे। पूरी तरीके से टीचर सेंटर्ड होता है, टीचर ही बच्चों को वो चीज़ों को याद करवाता है। नेक्स्ट है आपका सिंटैक्स, मीन्स उनको याद करवाने के लिए क्या मेथड्स और स्ट्रेटजीज होंगी वो हम इसमें पढ़ेंगे सिंटैक्स में। द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉडल इज डेवलप्ड विद द हेल्प ऑफ 5 फॉर्मल स्टेप्स ऑफ हर्बर्ट। जो है इसमें क्या क्या 5 स्टेप्स आए थे, अ टीचर अडॉप्ट्स द 5 स्टेप्स वन बाय वन। वो 5 चीज़ों को वन बाय वन यूज़ करके बच्चों को वो चीज़ें याद करवा सकता है। ये आप अच्छे से याद कर लीजिए तो आप पूरी तरीके से लिखने में भी आसानी होगी और आप एक फ्लो चार्ट के द्वारा वहाँ पर बना भी सकते हैं, जिसमें आपका आएगा प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, कंपैरिजन एंड एसोसिएशन, जनरलाइजेशन, एप्लीकेशन। मतलब पहले वो प्रिपेयर करेगा कि टीचर किस तरीके से उसको पढ़ाना है, उसके बाद जो उसने प्रिपेयर किया है उसको प्रेजेंट करेगा, कंपैरिजन होगा, उसके बाद उसको जनरलाइज किया जाएगा एंड देन उसका एप्लीकेशन, मतलब उसको यूज़ कैसे करना है। नेक्स्ट आता है इसी का हमारा सोशल सिस्टम। सोशल सिस्टम में क्या होता है, अ टीचर इज मोर एक्टिव एंड डोमिनेटिंग। मतलब अन्य दो लेवल्स जो हैं उनकी अपेक्षा जो टीचर होता है वो इस वाले लेवल में क्या होता है, बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये क्या है, टीचर सेंटर्ड होता है और इसमें क्या होता है, वो एक्टिव भी होता है, साथ साथ में डोमिनेटिंग भी होता है। मतलब वो करवाना चाहता है, वो याद करवाना चाहता है बच्चों को। ही प्रेजेंट्स कंटेंट बिफोर स्टूडेंट, कंट्रोल देयर एक्टिविटीज़ एंड मोटिवेट्स हिम। वो क्या करता है, बच्चों के सामने अपने कंटेंट को प्रेजेंट करता है, उनको कंट्रोल करता है कि वो चीज़ों को कैसे याद करें, साथ में उनको याद करने के लिए मोटिवेट भी करता है। स्टूडेंट्स अ कॉपी अ सेकेंडरी प्लेस। जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, वो या एक दूसरी मतलब द्वितीय ग्रुप में होते हैं। स्टूडेंट एक्सेप्ट द टीचर एज आइडियल एंड फॉलो हिम साइलेंटली। जो बच्चे होते हैं उनको याद करते हैं जो चीज़ें, जो फैक्ट्स टीचर ने उनको लर्न कराए हैं और उसको फॉलो करते हैं चुपचाप।
सपोर्ट सिस्टम कैसा होता है इसमें? एवेल्यूएशन कैन बी बोथ ओरल एंड रिटन। जो याद कराया जाता है तो उसका जो मूल्यांकन होता है वो दोनों तरीके से होता है, ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। मोर एम्फेसिस इज लेड ऑन द पावर ऑफ लर्निंग बाय रोड। इन एन ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चन ऑफ रिकॉल एंड रिकॉग्निशन टाइप्स आर एडमिनिस्टर्ड टू इवैल्यूएट द नॉलेज ऑफ स्टूडेंट। बच्चों की नॉलेज को इवैल्यूएट करने के लिए ऐसे फैक्ट्स मतलब फैक्ट्स के द्वारा और ये सारे जो जिस तरीके से याद करवाए गए हैं उस तरीके से क्वेश्चन की फॉर्मिंग होती है। उसके बाद हमारा आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल। तो हम आज अंडरस्टैंडिंग लेवल नहीं पढ़ेंगे, ये एक बस क्विक रिवीजन वीडियो है जिसमें आप अगर एग्जाम से पहले जाते हैं और उसको देख लेते हैं उन लेवल्स को तो जो है आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। बस आप आसानी से उसको समझ भी सकते हैं अगर आपको नहीं पता है और उसको जान भी सकते हैं क्या होता है। सो जो नेक्स्ट हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग लेवल की।